अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम फोर लूप की वर्किंग देखेंगे और फोर लूप को जो हमने प्रीवियस वीडियोस में डू वाइल लूप और वाइल लूप जो हैं उनको जो है एग्जीक्यूट किया उसके साथ कंपेयर करके भी देखेंगे। अगर तो आपने मेरी डू वाइल लूप और वाइल लूप की वीडियो नहीं देखी तो वो भी काइंडली देख लें ताकि आप लूप के कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ जाया करे। ठीक है, तो हम सबसे पहले टर्बो सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। ठीक है, टर्बो सी प्लस प्लस जो है ओपन हो गया है। अगर तो आपने लोगों ने अभी तक टर्बो सी प्लस प्लस इंस्टॉल नहीं किया तो काइंडली इसको इंस्टॉल कर लें मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए, हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फोर लूप की जो वर्किंग है ना वो बहुत ज़्यादा आसान है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप जो है ना फोर लूप है। आपको जो है ना एक क्वेश्चन आता होता है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप कौन सा है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, कोई भी नन या फिर फोर लूप। तो जो है ना उसमें हम फोर लूप पे सिलेक्ट करते, फोर लूप को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फोर लूप हम जो भी लूप बनाते हैं ना उस लूप के अंदर हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला पार्ट होता है कि हम अपनी जो है ना वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। ठीक है, दूसरा जिस वेरिएबल को पे हमने लूप लगाना होता है उस वेरिएबल को वैल्यू देते हैं। दूसरा पार्ट होता है कि हम उस वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाते हैं और तीसरा पार्ट होता है कि हम उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस वेरिएबल के साथ लगाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो है स्ट्रक्चर पहले से बना हुआ है। ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो कि क्या करती हैं, हमारी इन फाइल्स को लाइब्रेरी में से उठा के प्रोग्राम इंक्लूड करवाती हैं। जनरली अगर मैं कहूँ तो हमारी लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर देती हैं। ठीक है ना, इंक्लूड जो कि एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है मेन। उसके बाद हमने ओपन ब्रेसेस और क्लोज ब्रेसेस में, जिसको हम डेलीमीटर्स कहते हैं, अपना सारा प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लिखा है ताकि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर अगर प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट है तो वो क्लियर हो जाए, हमारी स्क्रीन क्लियर हो। ठीक है, सिर्फ करंट प्रोग्राम का आउटपुट हमें नज़र आए। ठीक है, और ये गेट सी एच का फंक्शन जो है आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो पहला स्टेप सबसे पहले हमेशा की तरह हमारा होता है कि हमने एक वेरिएबल जो है ना उसको डिक्लेयर करवा दिया। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब अगला स्टेप क्या है हमारा? अगला स्टेप बहुत ही सिंपल, अगला स्टेप हमारा लूप बनाना है। ठीक है, हम यहाँ से अब जो है ना अपना लूप स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, जो कि है हमारा फोर लूप। फोर लूप के मज़े की बात ये है कि इसके अंदर हम एक ही लाइन में सारा कुछ करवा देते हैं। ठीक है, कैसे? मैंने यहीं इसी लाइन के अंदर मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज करवा दिया, सेमीकोलन। इसी लाइन के अंदर मैंने एक कंडीशन बता दी, काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू 10, और इसी लाइन के अंदर मैंने काउंट को इंक्रीज भी करवा दिया। ठीक है, तो ये इसकी स्पेशलिटी है फोर लूप की कि एक ही लाइन के अंदर हम ये तीनों स्टेप्स जो है ना परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए ये जो है ना आसान भी है और बहुत ज़्यादा इसकी वर्किंग भी है, मतलब कि कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सिर्फ और सिर्फ मैं वो स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूँगा जिस स्टेटमेंट को मैंने जो है ना लूप के अंदर चलाना है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ सिंपल। आगे जो है ना मैं अपना काउंटिंग जो मेरा वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल, उसको प्रिंट करवा देता हूँ, कोई और मैसेज नहीं प्रिंट करवाता। ठीक है, यहाँ पे मैं \n भी यूज़ करूँगा ताकि मेरी हर वैल्यू जो है ना नेक्स्ट लाइन में नज़र आए। ठीक है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल लिख देता हूँ। अच्छा, ये मैं वही वाला प्रोग्राम बना रहा हूँ जो मैंने पिछले लूप्स में बनाया था। कौन सा? कि मैं काउंटिंग करवा रहा हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना हम इसी लूप के अंदर स्कैन एफ भी यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है ना हमने दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एट द टाइम ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम दे दी है। ठीक है, लेकिन हम स्कैन एफ में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू तो इसको देंगे इधर ही। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ना फिर हम स्कैन एफ करवा देंगे इसको,
और इस वैल्यू की जगह वेरिएबल आया होगा और फिर हम वो वैल्यू जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना वो लेंगे यूज़र से, ठीक है। तो सिंपल जो है ये हमारा प्रोग्राम जो है ये बन गया है। अब हम इसको जो है तो देखें मेरी वो जो काउंटिंग है 1 से लेकर 10 तक वो प्रिंट हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि फोर लूप की वर्किंग कितनी आसान है कि हमने सिर्फ एक ही लाइन के अंदर उसको वेरिएबल डिक्लेयर भी कर देना है, कंडीशन भी बता देनी है और इंक्रीमेंट भी लगा देना है और सिंपल अंदर जो भी जिस पे भी लूप लगाना है वो स्टेटमेंट हमने लिख देनी है। ये था हमारा सिंपल फोर लूप। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी लूप के अंदर जो है ना ये जो वैल्यू है ना इसको स्कैन करवाते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे नम के नाम का, ठीक है। और अब हम उसको स्कैन करवाएंगे। स्कैन से पहले जो है ना मैं प्रिंट करवा देता हूँ, एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ छोटा सा कि एंटर योर लास्ट वैल्यू, एंटर योर लास्ट नंबर क्या देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू। अच्छा और अब यहाँ पे मैं स्कैन यूज़ करता हूँ। स्कैन में मैं %d और % साइन के साथ वो वेरिएबल लिख दूंगा जिसको मैंने वैल्यू देनी है, ठीक है। अब क्या होगा, और यहाँ पे मैं अब नंबर नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ये वेरिएबल लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू दूंगा वो उस वैल्यू तक लूप को चलाएगा, उस वैल्यू तक कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। अब ये मेरा जो प्रोग्राम है ना मैंने इसको थोड़ा सा एडवांस कर दिया। एडवांस ऐसे कर दिया कि अब एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से जोन सी भी वैल्यू देगा ना वहाँ तक हमारा जो है ना ये उस काउंटिंग जो है ना वो चला देगा। तो अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अब वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 5, तो देखो उसने मुझे 5 तक प्रिंट करवा दिया है। मैं दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, तो देखो उसने 20 तक प्रिंट करवा दिया है। ये मैंने वही वाला प्रोग्राम यूज़ किया है जिसमें पहले मैंने वाइल लूप लगाया, फिर मैंने डू वाइल लूप लगाया, अब मैंने इसको फोर लूप लगा के जो है ना एग्जीक्यूट किया है, ठीक है ना, सिर्फ फोर लूप की वर्किंग दिखाने के लिए। तो फोर लूप जो है ना ऐसे वर्किंग करता है कि वो हमारी वेरिएबल की वैल्यू, हमारी कंडीशन और हमारा जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है उसको जो है ना एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना प्रोग्राम था। तो ये था हमारा आज की वीडियो में जो हमने समझना था, ठीक है। तो ये था हमारा फोर लूप, ठीक है। फोर लूप की वर्किंग इस तरह होती है। आप लोग भी इसको जो है इसकी प्रैक्टिस करो, जो चीज़ ना समझ जाए उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, या मुझे कमेंट्स में बताओ, फिर हम उस पर जो है ना दोबारा से वर्किंग करेंगे। इसको जो है ना मैं सेव कर लेता हूँ प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर। इसका मैं नाम रख देता हूँ फोर लूप। तो ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।